हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी प्रेप हो। ये काफी स्टूडेंट्स मुझे टेक्स्ट कर रहे थे, मैम लास्ट 20 डेज का आप स्टडी प्लान बता दीजिए। देखिए, वैसे सबका अपना पढ़ने का तरीका अलग होता है, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट्स ने कहा है तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा प्लान बना के देती हूँ ताकि वो एग्जीक्यूट कर पाए और उनको एग्जीक्यूट करने में आसानी रहे। ठीक है, तो देखिए मैंने कुछ ऐसे 20 डेज का आपके लिए स्टडी प्लान बनाया है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी तैयारी थोड़ी बहुत है, ठीक है, और थोड़ी बहुत और मेहनत करेंगे तो इजीली हो सकती है। मैं सच बता रही हूँ, 20 डेज, लास्ट 20 डेज में भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस ज्यादा नहीं है। बस आपको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ तो पढ़ रखा होगा ना पहले से। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अगर आज से स्टार्ट करना है तो आज से, मतलब किसी भी आपको स्टार्ट करना है तो आपको क्या करना है, मॉर्निंग के 3 घंटे। अब वो 3 घंटे आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए। ठीक है, जो स्टूडेंट मॉर्निंग पर्सन है वो 5 बजे से कर सकते हैं, ठीक है, 5 से 8 कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है, जो भी आपका टाइमिंग रहे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है ना, सुबह उठते ही आपको ये इसके जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस है ना वो करने हैं। बीएनएस के और बीएनएसएस के इंपॉर्टेंट सेक्शन की बात कर रही हूँ मैं। ऑलरेडी बहुत कम इसका सिलेबस सेक्शन पूछे जा रहे हैं, उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको वो करने हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, आप मेरे जो जुडिशरी प्रेप हब है, आप व्हाट्सएप पर मेरे साथ ग्रुप पर ऐड हो जाना, तो मैं वहां पर डिटेल्स भेजती रहती हूँ, तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर आफ्टरनून 2 घंटे आपको क्या करना है, आपको 2 घंटे इंग्लिश के टेंसेस करने हैं। और ट्रस्ट मी, आप इंग्लिश के जो 2 घंटे में आप टेंसेस कवर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप मेरी टेस्ट, आप जो मेरा चैनल विजिट करेंगे तो वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो है वीडियो डाला हुआ है, तो वहां से आप अपना इंग्लिश का जो टेंसेस कवर कर लीजिए 2 घंटे में। ठीक है, अब इवनिंग, क्योंकि देखो लास्ट मोमेंट है, तो अब आप ये मत सोचना इतना टाइम तो नहीं मिलेगा, आपको फुल टाइम फ्री रहना पड़ेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब 3 घंटे देखो, आर्म्स एक्ट उठाना। 3 घंटे तो मैंने आपको ज्यादा बोल दिए, मैंने 15 मिनट की वीडियो डाली हुई है। ठीक है, सिर्फ 15 मिनट जिसमें आप पूरा आर्म्स एक्ट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल को विजिट कर लेना। साथ के साथ बेयर एक्ट और प्लस आपको एमसीक्यूज भी लगाने हैं, साथ के साथ उसके मैंने एमसीक्यूज भी डाले हुए हैं। ठीक है, अब रात को आपको 1 घंटे क्या करना है, अब आपको 100 एमसीक्यूज, इनमें से आपको उसका रिवीजन करना है। इसकी टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो मैंने टेस्ट सीरीज इसकी बनाई हुई है, आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, उसके बाद अब आपको सेकंड डे क्या करना है, अब आपको बीएसए के इंपॉर्टेंट सेक्शन करने हैं। ठीक है, बीएसए के इंपॉर्टेंट सेक्शन करने हैं। अब आपको आफ्टरनून में क्या करना है, वही आपको हिंदी, ठीक है, और विलोम शब्द। आपको यही चलेगा डेली का, 3 घंटे, 2 घंटे, ठीक है, 3 घंटे, इस तरीके से। ठीक है, और एक नाइट का 1 घंटा, 7 घंटे आपके पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अब मॉर्निंग में 3 घंटे अब आप क्या करेंगे, बीएसए के इंपॉर्टेंट सेक्शंस करेंगे। आफ्टरनून में आप क्या करेंगे, विलोम शब्द करेंगे और उपसर्ग अपना कंप्लीट करेंगे। और इवनिंग में आप क्या करेंगे, जेजे एक्ट करेंगे। ठीक है, और साथ के साथ उसके इंपॉर्टेंट केस लॉस करेंगे। मैंने इंपॉर्टेंट केस लॉस की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, और जेजे एक्ट की भी मैं वीडियो आज अपलोड कर दूंगी। ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शंस और सब कुछ एमसीक्यूज वगैरह डालूंगी। अब नाइट में क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। थर्ड डे आपको क्या करना है, अब थर्ड डे आपको बीएनएस का रिवीजन करना है, जो आपने इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा है, अब आप उसके रिवीजन करने हैं मॉर्निंग में। ठीक है, 3 घंटे बहुत होते हैं, 3 घंटे बहुत होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा टाइम की कमी है तो आप इसको 2 घंटे भी कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है। अब आपको आफ्टरनून में क्या करना है, आपको इंग्लिश के डिटर्मिनर्स और प्रिपोजिशंस करनी है। ठीक है, आपको क्या करना है, डिटर्मिनर्स करने हैं और प्रिपोजिशन करनी है। इवनिंग में आपको एससीएसटी एक्ट करना है, एमसीक्यूज लगाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट इतने केस लॉज इसके नहीं होते हैं, अगर आपको पता है तो आपको लगा लेना। नाइट में आपको वही रिवीजन करनी है। अब मॉर्निंग में आपको बीएनएसएस का रिवीजन करना है, जो आपने सबसे फर्स्ट डे किया था, इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आपको उसको रिवीजन करना है अच्छे से, जिसमें आप क्या करेंगे, आप केस लॉज भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट सेक्शंस भी देखेंगे, उसकी इलिस्ट्रेशन भी देखेंगे, सब आप करेंगे बीएनएस में। और बीएनएसएस का उसमें तो ऐसा इतना कुछ टिपिकल नहीं होता है, ईजी रहता है। ठीक है, और मैं आपको भी बता रही हूँ, अगर आप तो मेरे चैनल पे विजिट करेंगे, बहुत रेलेवेंट वीडियोस है, कम टाइम की वीडियोस है, बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप वो देख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, संधि करेंगे और संधि विच्छेद करेंगे। ठीक है, आफ्टरनून में इंग्लिश, और फिर और इवनिंग में आप राजस्थान एक्साइज एक्ट उठा लीजिए, कोई भी 1992 का ले लीजिए, ये 2022 का ले लीजिए, दोनों में सेक्शन कम है, एक में 1 से 8 पूछे जा रहा है और एक में 1 से 10। नाइट में वही आपको रिविजन करनी है। ठीक है, फिर फोर्थ डे आपको क्या करना है, बीएसए का रिविजन करना है। ठीक है, बीएसए का आपने रिवीजन कर लिया, आफ्टरनून में आपने इंग्लिश के एक्टिव पैसिव वॉइस कर लिए। ठीक है, और इवनिंग में आपने कर लिया पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट के इंपॉर्टेंट केस लॉज मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर लिए, उसको आप देख लेना। फिर आपको नाइट में क्या करना है,
वही सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने, मैं आपको वही बता रही हूँ, मैंने 2000 प्लस से, ठीक है, टेस्ट सीरीज माइनर और लोकल लॉज, आपका एक भी गलत ना हो जाए, टेस्ट सीरीज बना रखी है आप। 250 उसका प्राइस है, आप वो परचेज कर सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, देखो अगर मैं इसका आपको स्कीम बताऊं तो 100 नंबर का क्वेश्चन, 100 नंबर का आपका पेपर है, आप अंदाजा लगा के चलो 30 नंबर का आपका मेजर लॉ से पूछ लिया, आईपीसी, बीएनएस, बीएनएसएस, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए, ठीक है, आपका 30 नंबर का यहाँ से पूछ के, अब आपके बचते हैं माइनर लॉज और लोकल लॉज। माइनर लॉज और लोकल लॉज में कितना पूछा जा रहा है आपको, 40 नंबर का ऑन एन एवरेज। अब आप सोचे 40 नंबर और कितने कितने सेक्शन, किसी में 10 सेक्शन पूछ रहे, किसी में 12, किसी में 8। तो रेशियो अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको अगर आप ये सोचेंगे आप किसमें ज्यादा कम टाइम में और ज्यादा मार्क्स अर्न कर सकते हैं, वो आपका माइनर और स्पेशल लोकल लॉज है। इसी माइनर और लोकल लॉज की मैंने टेस्ट सीरीज बनाई है, 2000 से प्लस क्वेश्चन है, उतना कर लेंगे मोर देन सफिशिएंट। और एपी ओरिएंटेड ही उसकी टेस्ट सीरीज है, जैसे मैंने जेडी चलो में कराया था, बहुत आप स्टूडेंट को हेल्प की थी, सेम वही बात लगाते चलो प्रीवियस इसमें जो है टेस्ट सीरीज आप अपनी रोज रात को, ठीक है। 6 डे आपको मॉर्निंग में क्या करना है, मेजर लॉ की मिक्स रिवीजन करनी है, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, साथ के साथ आईपीसी वगैरह को कंपेयर करते हुए चलना, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, हिंदी का शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, हिंदी और इंग्लिश की भी मैंने टेस्ट सीरीज बना रखी है, 2000 प्लस क्वेश्चंस है, एपीओ ओरिएंटेड है, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, टेंसेस वगैरह सब कुछ इसमें डाला हुआ है, टेस्ट सीरीज लगाते हुए चलना, ठीक है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। और इंग्लिश वाले स्टूडेंट आपको मैं बता देती हूँ, मैंने उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी लिखा है कि ये आंसर क्यों है इंग्लिश में, ठीक है। उसके बाद आपको आपको इवनिंग में करना है प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, जितने भी लोकल लॉज माइनर लॉज है, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस 10-10 मिनट की, 15-15 मिनट की अपलोड की हुई है, पूरा जिस्ट बताया हुआ है। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट जाके देख लेना, एक ही वीडियो में आपका काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर रात को भाई आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, 7th डे आपको क्या करना है, फुल मॉक टेस्ट लगाना है। और मैं आपको बता देती हूँ, मेरा जो है मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल है, आप किसी भी दिन आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, 100 रुपीज उसका प्राइस है, ठीक है। पूरा आपका जो है एपीओ ओरिएंटेड मैंने उस टेस्ट सीरीज उसको मॉक टेस्ट को बनाया है, आप लगाइए, ठीक है। आप जो है मॉक टेस्ट लगाइए, आफ्टरनून में आप क्या करेंगे, अब उस जो आपकी गलतियां हुई हैं, आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको एनालाइज करेंगे पूरा, ठीक है। फिर आपने देख लिया कि यही प्रॉब्लम है, अब इवनिंग में आप अपने क्या करेंगे, जो आपको यहाँ पे दिखा कि वो वीक टॉपिक्स थे मेरे, अब आप उसको कवर करेंगे, ठीक है। अब नाइट में आपको फिर से रिवीजन करना है। अब आपको 8th डे क्या करना है, अब आपको 8th डे, अब जो आपके मेजर लॉस थे, वहां पे आपके जो वीक एरियाज थे, क्योंकि आपको पता चल गया ना मेरे यहाँ गलत है, अब आप उस वीक एरियाज को कवर करेंगे। आफ्टरनून में आपको इंग्लिश के मॉडल्स करने हैं, इवनिंग में आपको राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 ये कवर करना है, और नाइट में वही एमसीक्यू। फिर 9th डे आपको क्या करना है, 9th डे आपको मेजर लॉ का फिर से रिवीजन करना है, मेजर लॉ को नहीं छोड़ना है, क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं आपके, ठीक है। फिर आपको परिभाषिक शब्दावली करनी है, ठीक है। टेस्ट सीरीज में मैंने इसको भी इंक्लूड किया हुआ है, पूरा इंक्लूड है, तो आप वो कर सकते हैं। फिर आपको राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 करना है, और फिर रात का वही आपका रिवीजन। अब मॉर्निंग में आपको 10th डे क्या करना है, फुल मेजर लॉ रिवीजन, ठीक है, बीएनएस, बीएनएसएस सब कुछ, अब कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। और आफ्टरनून में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, जितने ज्यादा कर सकते हैं आप उतने ज्यादा आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसमें आपको जितना ज्यादा आता होगा उतना ज्यादा बेस्ट है। फिर उसके बाद है इवनिंग में आपको अब लोकल लॉज जो है आपके, उसके एमसीक्यूज लगाने हैं। लोकल लॉज कौन कौन से थे आपके, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 1992 वाला, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन 2022 वाला, ठीक है, और आपका एक्सरसाइज एक्ट, ठीक है। अब देखिए नाइट में आपको क्या करना है, मॉक एनालिसिस करना है। अब आपको जो है लास्ट 10 डेज बचे हैं आपको, क्या आपके 10 जो है 10 डेज आपके क्या हुए, कंप्लीट हो गए। देखो मैं आपको बता देती हूँ, कहीं कहीं आपका अगर कोई एक्ट छूट गया हो, जैसे क्या कहते हैं एक्सरसाइज एक्ट, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ये नाइट में जो टाइम दे रखा है, इवनिंग में टाइम दे रखा है ना, आप उसको कवर कर सकते हैं उसी में, ठीक है। इट इज नॉट दैट बिग डील, ठीक है। अब देखिए आपको 11th डे क्या करना है, बीएनएड का रैपिड रिवीजन कर लो, इंग्लिश का पूरा रिवीजन कर लो, आर्म्स एक्ट और जेजे एक्ट को साथ में कर लो, एमसीक्यूज लगा दो, ठीक है। ऐसे 12th डे बीएनएसएस का रैपिड रिवीजन कर लो, हिंदी का पूरा रिवीजन कर लो, एससी एसटी एक्ट, पॉक्सो एक्ट कर लो, फिर उसका पूरा एमसीक्यूज लगा लो। 13th डे बीएसए उठा लो, पूरा रैपिड रिवीजन कर लो, इंग्लिश टेस्ट लगा लो, राजस्थान एक्साइज टेस्ट कर लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। 14th डे फुल मॉक टेस्ट दो फिर से आप, ठीक है। मेरा इंक्वायरी नंबर है 9999161587,
कोई भी आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ले सकते हैं। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप एक मैसेज ड्रॉप करना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को, ठीक है, जहां पर भी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ मैं वहां की आपकी हेल्प करूंगी, ठीक है, पूरा। और आपके लिए कंटेंट मैंने तैयार कर रखा है, जो है इंपॉर्टेंट केस लॉस हो गए, सब कुछ है, ठीक है, बस आपको प्रिपरेशन करनी है। उसके बाद 15th डे आपको वही लोकल लॉस की रिवीजन करनी है, और हिंदी का टेस्ट लगाना है, प्रोफेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेशक छोटा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद एमसीक्यूज लगाने हैं 16। अब डे 16 को आपको क्या करना है, मेजर लॉ के एमसीक्यूज लगाने हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर है, एमसीक्यूज लगाने हैं, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है, एमसीक्यूज लगाने हैं, फिर फुल मॉक टेस्ट। अब आप देखो कि कहीं पे आपको 2-4 नंबर फिर कम आ रहे होंगे, फिर एनालाइज करो, फिर उस वीक टॉपिक को कवर करो, फिर रिवीजन करो, ठीक है। 18th डे आपको जितने भी इंपॉर्टेंट केस लॉज है आपने जो पहले पढ़ चुके हैं एक साथ उसको रिवीजन करनी है, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी को आपको रिवाइज करना है, लोकल लॉस के एमसीक्यूज लगाने हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। 19th डे आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखने हैं, आप वन लाइनर्स जो आपने अपने क्रिएट कर लिए होंगे वो देखने हैं। अब आपको सिर्फ बेयर एक्ट ट्रेडिंग करनी है, बेयर एक्ट पे कमांड आपकी हो जाएगी धीरे धीरे। अब आपका क्योंकि एग्जाम नजदीक है, अब आपको एक हेल्दी स्लीप लेनी है, टाइम से सो जाना है, ठीक है। अब आपको 20 डे जो है आपका जो लास्ट डे होगा, ठीक है, 20th डे, फिर क्योंकि 1-2 दिन रह जाते हैं फिर आपको तैयारी नहीं करनी है, ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं करना है। आपके जो नोट्स हैं, वन लाइनर्स है, ठीक है, अब आपको सब कुछ आता है, एक कॉन्फिडेंस रिवीजन होगा, कोई नया टॉपिक नहीं है, आराम से सो जाओ, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, अब आपका 20 डे का ये प्लान जो है मैंने आपके साथ लास्ट 20 डेज का जो स्टडी प्लान है शेयर कर लिया है, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, तो आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको कहीं भी कुछ पूछना है तो आप मेरे इंक्वायरी नंबर पे आप मुझे एक जस्ट आपको मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है। कोई भी अगर आपको क्वेरी करनी है तो आपको मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है, क्योंकि कॉल नहीं करनी है, कॉल जब ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी तो मैं आपको बता दूंगी, सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है और इस तरीके से तैयारी करनी है। एक छोटा सा मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ, अपनी जो सबसे ज्यादा कमांड है ना, जो न्यू स्टूडेंट है जो अब बिल्कुल तैयारी कर रहा है, सबसे पहले अपने माइनर लॉज और लोकल लॉज कंप्लीट कर लो, फिर उस इंग्लिश और हिंदी कंप्लीट कर लो, मेजर लॉज कर लो, ठीक है। मेजर लॉज तो आपको साथ के साथ करने हैं, पहले से थोड़ा बहुत आता ही है, लीड आपको कराएंगे आपके माइनर लॉस और लोकल लॉस। टेस्ट सीरीज आपकी अवेलेबल है लोकल लॉस और माइनर लॉस की, पूरे क्वेश्चन 2000 प्लस से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ 250 रुपीज है। इंग्लिश हिंदी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, सिर्फ 250 रुपीज है। मतलब आप इतना तो सोच सकते हैं कितना एफोर्डेबल है, आप इतना अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए और इस तरीके से आप अपना स्टडी प्लान है इसको फॉलो कीजिए और अपना एपीओ का एग्जाम क्वालिफाई कीजिए एंड ऑलवेज लीड लाइक अ प्रो। थैंक यू स्टूडेंट्स।